हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण सर अपने नए यूट्यूब चैनल डच क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों के बीच मैथ से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और मैं आप लोग को बेसिक से अर्थात जीरो लेवल से जो है से पूर्ण रूप से सारे गणित के जितने भी चैप्टर होते हैं उसको धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ और उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो जो है सो अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज पहला दिन है और मैं इस पहले दिन में आप लोगों को नंबर सिस्टम के विषय में अर्थात संख्या पद्धति के विषय में बताने वाला हूँ और सारे संख्याओं के विषय में हम लोग है सो धीरे धीरे से जो है सो जानेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ मैं यह नया यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए लाया हूँ और इस चैनल में आप लोगों को जितने भी गणित से संबंधित जो भी बेसिक से लेकर जितने भी हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसके विषय में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए, आज इस पहले दिन में हम लोग नंबर सिस्टम के विषय में जानते हैं और उम्मीद है कि आप लोग को यह अच्छा लगेगा। और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि आप लोग को यह अच्छा ना लगे उस पर भी आप लोग जो है सो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के विषय में, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है सो नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो है नंबर, सबसे पहले जो नंबर हम लोग को आता है वह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर जो है से इंग्लिश में बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं और इसको एन से सूचित किया जाता है, अर्थात एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग का जो है सो शुरू होता है एक से, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से यह इन्फिनाइट तक अर्थात अनंत तक जो है सो चला जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चला जाए, अर्थात जिसकी गिनती ना किया जाए, इसके आगे कितना संख्या होगा इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो वैसी संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या कहते हैं। और दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्या से संबंधित जो परिभाषा है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सबसे जो है इसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है वो छोटी जो प्राकृत संख्या है, छोटी प्राकृत संख्या अर्थात स्मॉल नेचुरल नंबर जो होता है हम लोग का वह 1 होता है। कितना से शुरू हुआ है? तो 1 से। तो जो संख्या जितना से शुरू होता है वो सबसे छोटी संख्या कहलाता है। और सबसे बड़ी अगर संख्या पूछेगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यदि पूछे हम लोग से तो हम लोग अनंत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनंत, जिसको इन्फिनाइट बोलते हैं। इन्फिनाइट बोलते हैं अर्थात जिसकी गिनती ना किया जाए। तो जिस संख्या में सबसे बड़ी संख्या पूछे उस सभी का आंसर जो होगा
जितने भी आगे आने वाले जो हम लोग हैं संख्या के विषय में जानेंगे, उसमें सभी में हम लोग बड़ी संख्या में अनंत लिखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो संख्या आता है वो आता है हम लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दूसरा जो है सो पूर्ण संख्या आता है, और इस संख्या को हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में होल नंबर, अर्थात इसको हम लोग जो है सो W से है सो क्या करेंगे, सूचित करेंगे। पहला अक्षर हम लोग का क्या है, W, इसलिए इसे W से सूचित करेंगे। और इसकी जो परिभाषा होगी वो होगा 0 से ये संख्या चालू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनाइट तक ये भी संख्या है सो हम लोग का जाएगा। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और इस संख्या का जो सबसे छोटी जो संख्या है, अर्थात छोटी जैसे प्राकृत संख्या 1 है, उसी तरह सबसे जो हम लोग का छोटी पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग का 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो हम लोग का है वो क्या हो जाएगा, अनंत। क्या लिखेंगे हम लोग, अनंत, इन्फिनाइट। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चला जाए, उसे हम लोग पूर्ण संख्या होल नंबर के नाम से जानते हैं। और दूसरी परिभाषा हम लोग इसका इस तरह से लिख सकते हैं, जब प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर लिया जाता है, अर्थात ले लिया जाता है, उस संख्या को हम लोग होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसमें हम लोग 0 को भी ले लिए हैं, शामिल कर लिए हैं, तो ये संख्या हम लोग का पूर्ण संख्या हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग का आता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, 0 होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना होता है, अनंत होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना होता है, तो अनंत होता है। अब इसमें जो है सो और भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें प्रश्न आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है सो 1 से चालू होता है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है, जिसमें है सो प्राकृत संख्या भी हम लोग का आता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो सभी जो ऐसे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो लिखेंगे कि हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो यदि इसका रीजन पूछे तो लिखेंगे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, लेकिन इसमें प्राकृत संख्या भी शामिल है 1, 2, 3। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू हुआ, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुआ, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा जो हम लोग का संख्या आता है वो संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, इंग्लिश में इसको हम लोग इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एक रेखा हम लोग लेते हैं और इस रेखा में हम लोग 0 को लिख देते हैं।
अब जीरो के आगे की जो संख्या होती है, जीरो के आगे की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और भी आगे जाएगा। और इधर पीछे की जो संख्या होती है जीरो की, पीछे की संख्या वो माइनस में होती है, -1, -2, -3 और -4। ये जब संख्याएं जब आगे बढ़ती है तो इन्फिनाइट तक जाती है, और इधर भी जब ये पीछे जब आएगा तो ये भी इन्फिनाइट तक आएगा, अर्थात अनंत तक आएगा। अब इसका परिभाषा हम लोग पूर्णांक संख्या का लिखेंगे कि देखिए जीरो के आगे की सभी संख्याएं प्लस में होती है, प्लस चिन्ह छिपा हुआ रहता है, ये आप लोग बिल्कुल जानते हैं। और जीरो के जो पीछे की जो संख्या होती है वो माइनस में होता है। तो जिस संख्या में प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या की परिभाषा हो गया कि जिस संख्या में प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती है उसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, अर्थात पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -1, -2, -3, फिर उसके बाद 1, 2, 3, अर्थात इसमें जो है से प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आए हैं। और दूसरे तरह की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जिस संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, तो जिस संख्या में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्याएं आती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या -2 और 3 पूर्णांक संख्या है या नहीं? तो बिल्कुल है। देखिए -2 आया और 3 आया। उसी तरह से यदि 5 और -8 आ जाए तो क्या ये पूर्णांक संख्या है या नहीं है? तो बिल्कुल पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इसमें प्लस आया है और माइनस आया है। ये सभी संख्याएं जो है सो हम लोग का पूर्णांक संख्या है। यदि माइनस भी आता है, -1, -2, तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो बिल्कुल है। -2, -3 ये भी पूर्णांक संख्या हम लोग का है। या प्लस में आता है तो वो भी पूर्णांक संख्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग को तीनों की परिभाषा जो है सो समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या आते हैं। देखिए इधर सभी संख्याएं हैं, सो कौन सी संख्या है? न्यूट्रल संख्या, अर्थात ये प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरा प्रश्न आता है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो सभी जो है पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या जो है सो होती है या नहीं होती है, इसका जवाब पूछ रहा है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या जो है से होती है। तो क्यों? कि देखिए यहाँ सभी जो यहाँ पर देखिए 0 से शुरू हुआ है, तो सभी जो है सो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। कैसे? तो प्राकृत संख्या ये पूर्णांक संख्या में आता है। पूर्ण संख्या भी है सो इसमें जो है से होल नंबर भी आता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या ना पूर्ण संख्या हो सकती है ना प्राकृत संख्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि पूर्णांक संख्या में माइनस और प्लस दोनों संख्याएं आती है। क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में माइनस संख्याएं हैं? तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या ना तो पूर्ण संख्या होगी और ना ही प्राकृत संख्या होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये तीनों का डिफिनेशन अर्थात परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का है वो कौन सी संख्या है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं।
आगे का जो चौथा जो संख्या है वह है सम संख्या। सम संख्या, इस संख्या को हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं। इवन नंबर, और इसको ई से सूचित किया जाता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से अर्थात 2 से पूरा पूरा है सो विभाजित हो जाए, जिसका भाग पूरा पूरा 2 से लग जाए, वैसी संख्या को हम लोग इवन नंबर अर्थात सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं जो है सो हम लोग का इवन नंबर है, सम संख्या है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, और इसे ई से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी सम संख्या हम लोग का कितना आ गया? 2 आ गया। और सबसे बड़ी जो है आप लोग जान रहे हैं कि बड़ी में जो भी पूछा जाएगा अनंत लिखेंगे, इन्फिनाइट लिखेंगे। अब जो है सो हम लोग को पहचानने का भी तरीका पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे की बड़ा बड़ा संख्या को देखकर जो ऐसे कि नहीं पहचान पाते हैं कि ये संख्या जो है सो इवन नंबर है या प्राक संख्या है या पूर्ण संख्या है या विषम संख्या है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि आप लोग के सामने हम एक यहाँ पर जो है सो एक संख्या लिख दिए। अब जो है सो यहाँ पर हम संख्या लिखें। अब इसको बहुत सारे बच्चे हैं सो देख के संख्याओं को ही डर जाते हैं कि ये संख्या के विषय में अगर टीचर पूछता है कि यह संख्या जो है सो सम है या विषम है, तो कुछ नहीं, इधर की संख्याओं को हम लोग बिल्कुल नहीं देखना है, सब अंतिम वाली संख्या को देखिए। और अंतिम संख्या यदि 2 से विभाजित हो जाता है तो आप जान जाइए कि ये संख्या जो है सो सम संख्या, क्योंकि सम संख्या का डिफिनेशन अर्थात परिभाषा जो है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 8 को यदि हम लोग 2 से यदि विभाजित करते हैं तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ गया हम लोग का सम संख्या। अर्थात ये हम जो संख्या लिखा हुआ है ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। 5वां जो है हम लोग का वह है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग ओड नंबर के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, ओड नंबर। और ओड नंबर जो होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से इन्फिनाइट तक ये भी जाएगा। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग गिनती की संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जाएगा। तो इसमें अगर टीचर बोलता है कि सम संख्या को पहचानिए और विषम संख्या को पहचानिए, तो पहली संख्या को यदि हम लोग छोड़ के दूसरी संख्या पर यदि गोला मारते हैं, देखिए एक एक संख्या को छोड़ के गोला मारते हैं, तो ये सभी संख्याएं जो है हम लोग का इवन नंबर है, ये सम संख्या है, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से पूरा पूरा कटेगा। और जो संख्या हम लोग का बच गया, जो संख्या हम लोग का बच गया जैसे 1, 3, 5 ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग विषम संख्या ओड नंबर के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा इसका हम लोग लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, पूरा पूरा ना कटे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक बड़ी संख्या हम लिखते हैं 7, 8, 7, 8, 2, 9, 8, 9, 3, 1। अब जो है इसे अंतिम में अगर हम लोग लिख दिए 7 लिख दिए, तो ये सम है या विषम, तो उसी तरह से पहचानेंगे। इधर की संख्या को नहीं देखेंगे और ये संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, ये 2 से नहीं कटेगा, इसमें शेषफल बच जाएगा, इसलिए ये संख्याएं हम लोग का विषम संख्या हो गया। आगे की संख्या है वो क्या, कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
इसको हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं, रूढ़ संख्या। बहुत सारे बच्चे को ये संख्या के विषय में जानकारी नहीं है कि रूढ़ संख्या होता क्या है। अभाज्य का तो नाम सुने होंगे, लेकिन रूढ़ संख्या के विषय में नहीं सुने होंगे बहुत सारे बच्चे। तो रूढ़ संख्या को हम लोग इंग्लिश में है सो प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं और इसको पी से सूचित किया जाता है। अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 और ये अनंत तक मतलब इन्फिनिट तक जाएगा। तो वैसी संख्या जिसके मात्र 2 फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो मात्र एक और अपनी ही संख्या स्वयं संख्या से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके मात्र 2 फैक्टर है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम 2 को अगर काटना चाहे तो यह 1 से कटेगा और अपनी ही संख्या 2 से कटेगा। उसी तरह से यदि हम लोग 3 को काटना चाहे तो यह 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उसी तरह से 5 को यदि काटेंगे तो यह 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा। इस तरह से ये भी संख्याएं जो है सो 1 और 7 से, अर्थात तो वैसी संख्या जिसके 2 जो है से फैक्टर होते हैं। सिर्फ 2 संख्या ऐसे होते हैं जो उसी संख्या से कटेगा जो संख्या हम लोग लिखेंगे, एक और स्वयं संख्या। अर्थात हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 जो है सो इसके फैक्टर होते हैं। अर्थात हम लोग दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने ही संख्या मतलब स्वयं की संख्या से जिसको लिखेंगे वही संख्या से कटेगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या अर्थात रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोल दे कि 31 जो है सो ये कौन सी संख्या है, सम है, विषम है या अभाज्य है, तो ये विषम संख्या है। सबसे पहले तो आप बोलिएगा कि विषम है सर, क्योंकि 1 जो है सो कितना से 2 से नहीं कटेगा, इसलिए विषम संख्या है। अब इसको हम लोग यदि भाग देते हैं तो ये 1 से तो कट रहा है और डायरेक्ट ये कितना से कटेगा, अपनी ही संख्या से कटेगा। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ढूंढिएगा 31 ऐसे नहीं कटेगा। इस तरह से बहुत सारे जो संख्याएं, अब कोई पूछ देगा कि 15 ये अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 15 नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये 1 से कटेगा, उसके बाद ये 3 से कटेगा, उसके बाद ये 5 से कटेगा, उसके बाद ये डायरेक्ट 15 से कटेगा। तो देखिए ये जो है से 1 के अलावे बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है। यदि ये मात्र अपनी ही संख्या 15 और 1 से सिर्फ कटता तो यह अभाज्य संख्या कहलाता। तो उम्मीद है कि आप लोग को अभाज्य संख्या अर्थात रूढ़ संख्या की भी परिभाषा है सो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के बाद जो संख्या आती है वो कौन सी संख्या आती है, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम लोग भाज्य संख्या को जो है सो हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसको सी से सूचित किया जाता है। इसका जो डिफिनेशन होगा तो वैसी संख्या, जैसे हम लोग पढ़े भाज्य संख्या के विषय में और अभाज्य संख्या के विषय में जान रहे हैं, तो अभाज्य संख्या के विषय में हम लोग पढ़े हैं। तो अभाज्य संख्या में हम लोग देखे थे कि उसमें मात्र 2 फैक्टर थे, मतलब 2 ही संख्या से वो करता है, 1 से और अपनी ही संख्या से। लेकिन इसमें जस्ट इसका जो है से उल्टा हो जाएगा। वैसी संख्या जो
जिसके एक से अधिक फैक्टर हो, मतलब दो के अलावा और भी संख्या से वो कटे। तो वैसी संख्या है जिसके जो है से अनेक फैक्टर हो, अर्थात एक और दो के अलावा और भी संख्या से कटे, उसे हम लोग है सो भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा कि वैसी संख्या जो एक और अपनी ही संख्या के अलावा और भी संख्याओं से कटे, उसे हम लोग जो है सो भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 जो है सो कितना कितना संख्या से कटेगा, सबसे पहले 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद ये 4 से कटेगा। अर्थात इसके कितने फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर, मतलब 3 संख्याओं से यह है सो विभाजित होगा। उसी तरह जो है से 6 है, कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद ये डायरेक्ट 6 से कटेगा। इसके कितने फैक्टर हो गए, तो 1 2 3 4 फैक्टर, मतलब ये 4 जो है से संख्या से है सो ये कटेगा। उसी तरह से देखिए आप यदि इसको ले लेते हैं, 12 को ले लेते हैं, तो 12 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, और उसके बाद डायरेक्ट ये 12 से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यह जो है सो कितना संख्या से कटेगा, 6 संख्या से ये 12 है सो विभाजित होगा। तो वैसी संख्या जो एक के अलावा अनेक संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह है हम लोग का 4 है, और सबसे बड़ा तो आप लोग जानते हैं कि इन्फिनाइट होता है। और यदि पूछ दे इसमें कि सबसे छोटी जो है विषम भाज्य संख्या क्या होता है, तो विषम भाज्य संख्या देखिए ये हम लोग का 9 है। विषम संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। तो देखिए यह जो है से हम लोग का मात्र एक जो सबसे छोटी विषम जो है सो अब ये भाज्य संख्या हो गया। और सम भाज्य संख्या, इसको सम संख्या भी कहेंगे, इसको भाज्य संख्या भी कहेंगे। ये 2 से कटेगा, और 4 जो है अब इसमें प्रश्न आता है कि 1 2 और 3 ये जो संख्याएं जो है सो भाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो भाज्य संख्या इसके देखिए 1 है से 1 ही से कटेगा, 2 है से 1 और 2 से ही कटेगा, 3 है से 1 और 3 से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं नहीं है। तो भाज्य संख्या मतलब 1 से अधिक संख्या से कटे, 2 से अधिक संख्या कहिए या 1 से अधिक संख्या कहिए, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं परिभाषा। वैसी संख्या जो 2 संख्याओं के अलावे अनेक संख्याओं से कटे और भी संख्या से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाज्य संख्या के बाद आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होता क्या है वो जानेंगे। तीन और 5, पाँच और 6, 5 और 7। तो देखिए सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या, वैसी अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका HCF अर्थात मासा, महत्तम समापवर्तक मासा 1 आ जाए, उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मासा अर्थात HCF जो है से हाई कॉमन फैक्टर, मतलब मासा होता है। और मासा किसे कहते हैं ये हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वैसी भाज्य या अभाज्य संख्याएं जिसका जो है से HCF 1 आ जाए, उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 का यदि हम लोग मासा निकालते हैं, देखिए मासा का मतलब होता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना। तो 3 एकम 3 हो जाएगा,
उसके बाद 5 में से 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद अब भाग नहीं लगेगा तो उल्टा हम लोग भाग देते हैं, 2 से हम लोग 3 को भाग देते हैं तो 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर भाग नहीं लगेगा तो उल्टा भाग देंगे तो 1 दूनी की 2। तो इसका HCF कितना आ गया, तो इधर वाला लास्ट में जो संख्या बोलते हैं उसी को HCF 1 आ गया। तो ये हम लोग का को प्राइम नंबर अर्थात सअभाज्य संख्या है सो कहलाएगा। तो वैसी संख्या जिसका मासा जो है सो कितना आ जाए हम लोग का 1 आ जाए, उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 5 7 और भी आप ऐसी संख्या को लिख सकते हैं कि वह है सो को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो इस तरह से छांटने के लिए हम लोग आता है, इसमें से जैसे 4 ऑप्शन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि इसमें सअभाज्य संख्या कौन सा है, उसमें विषम भी संख्या रहेगा, सम संख्या रहेगा। तो उसमें देखेंगे कौन सी संख्या के बीच में मासा जो है से 1 आ रहा है, उसी में हम लोग टिक लगा देंगे। आगे हम लोग का जो है सअभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद जो अंतिम संख्या जो है इसमें पढ़ेंगे इसके बाद आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको हम लोग यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, यौगिक संख्या, और इसको इंग्लिश में हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ये हम लोग का हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या। अब इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। पाँच और 7, ग्यारह और 13। तो वैसी संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं, अर्थात ट्विन प्राइम नंबर उसे कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 और 7, तो 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आएगा, तो 6 संख्या आता है। अब ये 6 संख्या जो है सो हम लोग का भाज्य संख्या है। उसी तरह से 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या आएगा, तो 12 आ जाएगा। तो ये 11, तो ये 12 जो है हम लोग का कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या ये हम लोग का है, ये भाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या आ जाए, अर्थात 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या आ जाए, उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में 5 और 7, उसी तरह से अगर हम लोग बोल सकते हैं 17 और 19, 17 और 19 के बीच में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए 17 और 19 अभाज्य संख्याएं है, अब इसके बीच में एक भाज्य संख्या आ गया, तो ये संख्या हम लोग का जो है सो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा, अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या है सो कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आज जो है सो संख्या पद्धति का पहला दिन में जो मैं आज आप लोग को संख्या के विषय में जितना भी है सो बताया हूँ, वो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा
जो चैनल है, इस चैनल जो हम लोग डच क्लासेस के नाम से है सो जानते हैं, इस चैनल में मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत से, आप लोग के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझकर है सो वीडियो बना रहा हूँ। और जब मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप लोग, यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं आप लोग को जिस तरह से मेहनत करके ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लग रहा है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है से बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को समय पर, अर्थात उसका नोटिफिकेशन समय पर आप लोग को प्राप्त हो सके, और आप जो है सो आने वाली संख्याओं के विषय में पूर्ण रूप से जाने। मैं आप लोग के लिए आगे जो संख्या के विषय में बताने वाला हूँ वह संख्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और भी संख्या, भिन्न संख्या, ये सारी संख्याओं के विषय में मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो मेरी लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अर्थात मेरा यह पहला दिन है, इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग है सो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, अर्थात मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग का कमेंट्स मेरे बीच आए और आप लोग का प्यार मेरे लिए बना रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।